हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो संबंधित हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जो कि ये दूसरा पार्ट होगा और पहले पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन करवा दिया गया है। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाया जाएगा टोटल रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन आपका जो आने वाले एग्ज़ाम होंगे उसमें 100% पूछने की संभावना है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन स्क्रीन पर। और इस पार्ट में हम लगभग आपको 36 क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्या न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? 7 होगा। क्योंकि आपको पता है कि यदि न्यूट्रॉन को हम सजाते हैं, सॉरी नाइट्रोजन को सजाते हैं, नाइट्रोजन कैसे लिखा जाता है? 7 लिखा जाता है, 14 लिखा जाता है। और नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला क्या होता है? परमाणु संख्या होता है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या होता है। ऊपर वाला क्या होता है? ये जो ऊपर वाला है ये क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक ना। तो द्रव्यमान संख्या जो 14 है, इसमें यदि हम घटा देंगे प्रोटॉन की संख्या यानी कि नीचे वाला को, तो बच जाएगा क्या आपका? न्यूट्रॉन की संख्या। तो 14 में 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? 7 होगा। यदि प्रोटॉन की संख्या पूछता तो भी 7 होता, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता तो भी 7 होता, परमाणु संख्या पूछता तो भी 7 होता, लेकिन द्रव्यमान संख्या पूछता तो कितना होता? 14 होता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को, इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। घटाया नहीं जा सकता क्योंकि मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगी? जैसे कि आप लोगों को पता होगा द्रव्यमान संख्या को कैसे दिखाया जाता है? द्रव्यमान संख्या को दिखाया जाता है ए के द्वारा। किसके द्वारा दिखाया जाता है? ए के द्वारा। और ए बराबर जो होता है पी प्लस एन होता है। पी प्लस क्या होता है? एन होता है, ठीक है ना। तो ए क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान संख्या। पी क्या है? प्रोटॉन की संख्या। एन क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन कितना? 15 है, न्यूट्रॉन कितना? 22 है। तो 15 और 22 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है और इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन था, परमाणु संख्या क्या होगी? देखिए जस्ट अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, ए बराबर क्या होता है? पी प्लस एन। पी प्लस एन। यहाँ पर आपको द्रव्यमान संख्या दिया है कितना? 298। द्रव्यमान संख्या कितना दिया है? 298 दिया हुआ है, ठीक ना। अब बराबर यहाँ प्रोटॉन निकालना है इसमें, और 188 क्या है? न्यूट्रॉन है। तो 298 में यदि यहाँ पे 188 को घटा देंगे तो आपके पास जो बच जाएगा 110 बच जाएगा, ठीक है। 110 बच जाएगा। और 110 जो होगा क्या? प्रोटॉन की संख्या होगा। और जितनी प्रोटॉन होती हैं वही परमाणु संख्या होती है। याद रखिए आप लोग, जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी वही क्या होगी? परमाणु संख्या होगी, और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी। तो इसमें परमाणु संख्या पूछ रहा है, प्रोटॉन निकला 110, तो परमाणु संख्या भी क्या होगा? 110 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक तत्व के आइसोटोप के द्रव्यमान संख्या 298 है, इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन, इसका परमाणु संख्या क्या होगी? जस्ट वही फॉर्मूला चलेगा। ए बराबर क्या चलेगा? पी प्लस एन। पी प्लस चलेगा, यहाँ पे एन चलेगा। तो ए आपको दिया है कितना पे? द्रव्यमान संख्या। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या। ये क्या है? 298 दिया हुआ है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन कैसे? पी यहाँ पे निकालना है, और यहाँ पे एन 196 है। तो 298 में 196 घटा देंगे तो जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? 102 बच जाएगा। और 102 जो होगा वो प्रोटॉन की संख्या होगी। पी पर क्या? प्रोटॉन है। और जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या जो गिनती होता है प्रोटॉन की संख्या के अनुसार होता है। तो जितना प्रोटॉन हुआ उतना क्या हुआ? परमाणु संख्या हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु क्रमांक जो दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे
कोई संख्या क्या है, कोई तत्व क्या है, आप एक्स है, वैसे नीचे क्या लिखता है, जेड लिखता है, ऊपर क्या लिखता है, यहाँ पे ए लिखते हैं। एक्स क्या है, कोई तत्व है, ऊपर में जो ए है, ए क्या है, ए जो है द्रव्यमान संख्या, ऊपर वाला क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, और नीचे वाला जो होता है ये परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या किसके द्वारा दिखाया जाता है, जेड के द्वारा। याद रखिए, परमाणु संख्या किसके द्वारा दिखाया जाता है, जेड के द्वारा, द्रव्यमान संख्या को ए के द्वारा। एक्स क्या यहाँ पे कोई तत्व है। या पूछ रहा परमाणु क्रमांक को, परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक एक ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। द्रव्यमान संख्या सेम है लेकिन परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका आइसोबार कहलाएगा। ठीक ना, ये क्या कहलाएगा, आइसोबार कहलाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, समभारिक कहते हैं। ठीक ना, परमाणु संख्या अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या सेम है, द्रव्यमान संख्या यदि सेम रहे तो क्या होगा, समभारिक होगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोबार कहते हैं। वही परमाणु संख्या सेम आ जाए तो क्या कहलाएगा, आइसोटोप कहलाएगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और जैसे न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो जाए तो क्या कहलाएगा, आइसोटोन कहलाता है। यहाँ क्या है, द्रव्यमान संख्या सेम है इसलिए आइसोबार हो जाएगा, समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या के समान परंतु फिर वही क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वह द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या बराबर होती है। आपको मैंने फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखा बताए थे, ए बराबर जो होता है पी प्लस एन होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो क्या कीजिएगा, ए अब माइनस पी करना पड़ेगा, बराबर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या बन गया, द्रव्यमान संख्या माइनस पी फोर क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या। ठीक ना, तो इस तरह से ऑप्शन क्या चलेगा, यहाँ पे ऑप्शन बी चलेगा। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में दर्शाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को दिखाया जाता है द्रव्यमान संख्या। ठीक ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन, पी प्लस एन। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या योगफल को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। समझे, क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसकी संख्या पर निर्भर करता है, परमाणु संख्या पर डिपेंड करता है। देखिए, परमाणु के 3 मौलिक कण होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, बट परमाणु संख्या जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, प्रोटॉन की संख्या पे डिपेंड करता है, ना कि न्यूट्रॉन की संख्या पे, ना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ठीक ना, तो आप लोग याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक जो डिपेंड करता है परमाणु प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करता है, इसलिए परमाणु क्रमांक जो होगा नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या पर होगा, के बराबर होगा। एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है, तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो क्या हो जाएगा, W माइनस एन, ये क्या हो जाएगा, W माइनस एन हो जाएगा। तो क्या प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, अच्छा जी ये क्वेश्चन कह रहा है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। एक तत्व का परमाणु भार W है, परमाणु संख्या ओ, अच्छा अच्छा, यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या नहीं कह रहा है, यहाँ पे बोलता है प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या आपको पता है कि प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या सब बराबर ही होता है। देखिए, उदासीन परमाणु के लिए क्या होता है, जेड बराबर पी बराबर क्या होता है, ई होता है। जेड क्या है यहाँ पे, परमाणु संख्या है, पी क्या है, प्रोटॉन की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या सवाल में कहता है एन है, तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगा, एन होगा। परमाणु संख्या क्या एन है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, एन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या जो बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। न्यूक्लियस में किसको दिखाता है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक जो दिखाता है यानी परमाणु संख्या जो दिखाता है वो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है। प्रोटॉन की संख्या दिखाता है परमाणु क्रमांक को। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक बना होता है केवल प्रोटॉन से बना होता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा तत्व होता है जिसके नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो वो तत्व कौन सा है,
हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है, ओनली फॉर एक प्रोटॉन होता है, इसके सिवा न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। समझे बात को। हाइड्रोजन के परमाणु में क्या होता है, नाभिक में एक प्रोटॉन होगा और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, ठीक ना। चूँकि हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन ही होता है, इसलिए हाइड्रोजन के नाभिक को प्रोटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटियम कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। देखिए इसका भी फॉर्मूला बताएं। क्या ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए द्रव्यमान संख्या कितना 39 है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कितना 19 है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो 19 को क्या कीजिए, इधर किसका दीजिए, 39 में 19 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन परमाणु के बारे में C12 से क्या तात्पर्य है। C12 का मतलब है, देखिए तो यहाँ पे C12 नीचे में जो दिखाता है वो प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है, तो 6 कितना प्रोटॉन हो जाएगा। ऊपर किसको दिखाता है, ऊपर जो दिखा द्रव्यमान संख्या को दिखाता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या तो ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पे क्या, ऊपर वाला में 12 में एकदम 6 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। ऊपर वाला में नीचे वाला घटाते तो क्या निकलता है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो 12 में 6 घटा देंगे क्या निकल जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 क्या न्यूट्रॉन की संख्या होगा, और नीचे में जो 6 है वो किसको दिखाता है, प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में मूल विशेषता माना जाता है। भार की तुलना में क्या माना जाता है, एक मूल विशेषता माना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। एक तत्व के भार की तुलना में मूल विशेषता माना जाता है परमाणु क्रमांक को, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9F19 में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। तो इसमें देखिए नीचे वाले क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, नीचे वाले क्या होता है, परमाणु संख्या। और आपको पता है कि परमाणु संख्या को किससे दिखाया जाता है, जेड के द्वारा। और जेड बराबर क्या होते हैं, सूत्र जेड और पी बराबर ई। परमाणु संख्या जितना उतना प्रोटॉन की संख्या जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो नीचे में दिखाता है वो प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है, नीचे में क्या दिखाता है, प्रोटॉन की संख्या। तो 9 नीचे में है तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 9 हो गया। तो प्रोटॉन की संख्या 9 हुआ तो परमाणु संख्या भी कितना होगा, 9 होगा। इलेक्ट्रॉन संख्या भी कितना होगा, 9 होगा, ठीक ना। बट न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो ऊपर वाला और नीचे वाला घटा दीजिए। न्यूट्रॉन जब निकालना है तो ऊपर वाला क्या कीजिए, नीचे वाला घटा। 19 में 9 घटाइए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 क्या हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। प्रोटॉन कितना हो गया, 9 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 9 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ठीक ना। ऑप्शन ए हो गया, ठीक। क्यों, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर पी बराबर ई होता है, ठीक ना। तो परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों क्या होता है, बराबर होता है। ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है सबसे कम होता है, परमाणु द्रव्यमान सबसे कम किसका होगा। तो ये तो ऐसे पता चल रहा है हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, तो परमाणु द्रव्यमान इसका भी कम, इसका कम ही होगा, ठीक ना, 1 हो जाएगा। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी, जिसमें 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु संख्या क्या, परमाणु संख्या जो डिपेंड करता है प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करती है, ठीक ना। परमाणु संख्या किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन की संख्या पर। अभी तो मैंने आपको बताया जेड बराबर पी बराबर क्या होता है, ई होता है। परमाणु संख्या किस पर डिपेंड करेगा, जेड क्या परमाणु संख्या, पी क्या प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन की संख्या पे, ठीक ना। तो इसमें बोलता है परमाणु संख्या क्या हो गया, तो जितना प्रोटॉन उतना परमाणु संख्या। तो 10 प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगी। देखिए ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन होता है, पी प्लस क्या होता है, एन होता है। प्रोटॉन कितना है, 10 है, न्यूट्रॉन कितना है, 17 है।
और दोनों को जोड़ दीजिए, 10 + 17 कितना हो गया, 27। द्रव्यमान संख्या क्या हो गया, 27 हो गया। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या 298 है, उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन, उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। आपको पता है कि जे बराबर क्या होता है, सॉरी आपको पता है ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है P+N। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 298 रख दीजिए यहाँ पे एक बदले में, और न्यूटन की संख्या कितना है, 189 है, उसका परमाणु संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, 298 189 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 109 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में क्या होता है। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है सरल हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा क्या होता है, ट्राइटियम होता है। तो यहाँ पर कहता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में कितना होगा, ड्यूटेरियम में जो होता है परमाणु प्रोटॉन की संख्या तो एक ही होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाता है। समस्थानिक देखिए किसी भी चीज़ का समस्थानिक जो रहेगा तो उसमें क्या प्रोटॉन की संख्या सेम रहेगा। तो ड्यूटेरियम की कितना होता है, ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन होता है, बल्कि लेकिन 2 क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, 2 क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक ना, इसको कैसे दिखाया जाता है, इसको दिखाया जाता है 1d2 से। ठीक है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होगा, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। सरल हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं, लेकिन ड्यूटेरियम में क्या होता है, 1 प्रोटॉन तो होगा ही होगा और 1 न्यूट्रॉन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन निकाला तो 2 में 1 घटाइए 1 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। आइसोटोप या समस्थानिक क्या होता है। आइसोटोप देखिए समस्थानिक में क्या होता है, आइसोटोप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, टोप मतलब क्या, प्रोटॉन। जैसे प्रोटॉन की संख्या समान हो और बाकी संख्या जैसे द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाता है, आइसोटोप कहलाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तत्व के परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक एक ही परमाणु क्रमांक लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या भिन्न भिन्न हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, एक ही तत्व के समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है। ठीक है, परमाणु संख्या समान होता है, तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या समान दिया तो वही होगा, क्योंकि आपको पता है जेड बराबर पी बराबर ई, परमाणु संख्या जो प्रोटॉन की संख्या होगा वही क्या होगा, परमाणु संख्या होगा। तो समस्थानिक में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या सेम होता है। क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिक मिश्रण है जिनका अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है, और ये दोनों समस्थानिक निम्न से कौन सा है, इसमें कौन सा हो जाएगा, एक तो 35 होगा और दूसरा क्या होगा, 37 होगा। ठीक ना, एक 35 होगा और दूसरा क्या होगा, 37 होगा। क्लोरीन 35 देखिए, क्लोरीन 35 का अनुपात कितना होता है, 3 होता है, लेकिन क्लोरीन 37 का जो अनुपात होता है कितना होता है, वो 1 होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना, क्लोरीन 35 का अनुपात कितना होता है, 3 भाग है, और 37 का अनुपात कितना होता है, 1 भाग है। यानी 75% 35 और 25% क्या होगा, 37 होता है। आंसर क्या सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या को बदलिएगा तो क्या बदल जाएगा इसका, इस सवाल है। ऑप्शन है क्या, समस्थानिक है, आयन है, समस्थानिक है और ये आयन है, फिर क्या है, आवेश है, तत्व संख्या है। यदि न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते यहाँ पे तो इसका समस्थानिक बदल जाएगा। ठीक ना, क्योंकि जब एक न्यूट्रॉन की संख्या बदल देते क्या बदल जाता है, समस्थानिक बदल जाता है। डैश रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो ये किस में होता है, समस्थानिक में क्या होता है, रासायनिक विशेषता क्या होता है, समान होती हैं, और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, अलग अलग होती है। यहाँ पर हो जाएगा समस्थानिक हो जाएगा।
कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है? समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो है समान होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। ठीक ना। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। अलग भौतिक गुण अलग अलग, हाँ ये भी हो सकता है। भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। चौथा, ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित, हाँ ये भी सही होगा। बट एक नंबर जो लिखा है परमाणु द्रव्यमान समान होता नहीं, परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होता है समस्थानिक में। परमाणु द्रव्यमान समान हो जाएगा तो समभारिक कहलाएगा। तो यहाँ पर समस्थानिक गुण क्या होता है? समस्थानिक गुण होता है कि परमाणु क्रमांक क्या रहेगा? सेम रहेगा। भौतिक गुण अलग अलग रहेगा लेकिन रासायनिक गुण क्या होगा? सेम होगा। ये तीन चीज़ें होता है किसका? समस्थानिक का। क्या क्या होता है? परमाणु संख्या सेम रहेगा, भौतिक गुण अलग अलग होगा, रासायनिक गुण समान होता है। इसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो ऑप्शन बी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अवधारणा है कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया है। किसके खोज से इसको गलत सिद्ध किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन समस्थानिक हो जाए। समस्थानिक के गुण से पता चलता है सभी परमाणु समान होते हैं। नहीं, सभी परमाणु समान नहीं होते हैं। ठीक ना। एक ही तत्व जो परमाणु होते हैं समान भार वाले नहीं होते, अलग अलग भार वाले भी होते हैं। जैसे हाइड्रोजन समस्थानिक 3 होता है, 1H1 1H2 1H3। तो समस्थानिक से पता चलता है, इसका आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक क्लोरीन का 2 समस्थानिक इतना इतना का इतना समस्थानिक क्लोरीन 17-35 का 75% और क्लोरीन 17-37 का 25% है। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? इसका औसत परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 35.5 होता है। देखिए, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है क्लोरीन 35 होता है, एक क्लोरीन 35 होता है, दूसरा क्या क्लोरीन 37 होता है। लेकिन इसका औसत परमाणु द्रव्यमान कहेंगे तो कितना होगा? 35 कितना होगा? 5 होगा। कितना? 35.5 होगा। समभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। समभारिक में क्या होता है? समभारिक में क्या होता है कि समभारिक में नाभिक की संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, आयन समान होती है, इलेक्ट्रॉन समान होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, नाभिक की संख्या समान होती है। समभारिक में क्या होता है? नाभिक की संख्या समान होती है। क्यों? इसलिए कि देखिए, समभारिक में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या सेम होता है और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है कहाँ पे? नाभिक में। इसलिए हम कह सकते हैं समभारिक में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या सेम का मतलब क्या हो गया? नाभिक की संख्या सेम होगा। नाभिक की संख्या क्या होगा? सेम होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु का किस रूप में रहता है? द्रव्यमान संख्या यदि सेम रहे और परमाणु क्रमांक अलग अलग रहे तो क्या कहलाएगा? आइसोबार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आइसोबार कहलाएगा। ठीक ना। आइसोटोप में क्या होता है? आइसोटोप देखिए, आइसोटोप यहाँ पे है। आइसोटोप में क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या सेम होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है। आइसोटोन में कहेंगे, टोन का मतलब क्या? न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगा, बाकी चीज़ें द्रव्यमान संख्या या तो प्रोटॉन संख्या अलग अलग होगा। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियन तो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या कहलाता है? न्यूक्लियन कहलाता है। ये तो कोई संख्या नहीं है। ठीक ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सच में ये आइसोबार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या समान वाले परमाणु आयन होते हैं। देखिए, आइसोटोन आपको बता देगा। आइसोटोन क्या होता है? आइसोटोन, टोन में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगा। ठीक ना। आइसोटोप में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या सेम होता है, टोप में से प्रोटॉन। और यहाँ पे वाइलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तो अलग चीज़ें है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो में सेम, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो क्या कहलाता है? आइसो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ बात? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो वो क्या कहलाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब क्या? तो सेम होता है, समान होता है। तो इस तरह से आपको 36 क्वेश्चन करवाया गया और फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।